नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार भी सामने आ गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कार्रवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। छुट्टियों के बाद मामले की सुनवाई संभव बताई जा रही है। याचिका में सीबीआई जांच की मांग भी पूछा गया है कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताते हुए चले, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला पहुंच चुका है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। जानकारी आपको देते हुए चले कि छुट्टियों के बाद इस पूरे मामले पर आगे की सुनवाई संभव बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर इस पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई से इनकार कर दिया गया है। एससी ने तुरंत सुनवाई से सीधे तौर पर इनकार किया है और ये जानकारी सामने आ रही है कि छुट्टियों के बाद मामले में सुनवाई संभव हो सकती है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये एक और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधा रुख सामने आ चुका है, जहां पर तत्काल कार्रवाई से इनकार किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हुए चले, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पर एक तरफ मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर सुनवाई हो, बड़ी कार्रवाई हो, लेकिन अब उस पर रोकथाम लगता हुआ नजर आ रहा है। एक लंबे अवधि तक के लिए इसको भी रोक दिया गया है। आगे बताया जा रहा है कि जब छुट्टियां खत्म होंगी उसके बाद ही इस पूरे मामले में अगली सुनवाई सामने आएगी। तब तक के लिए इस पूरे मामले पर रोक लगा दिया गया है, इनकार कर दिया गया है। किसी प्रकार की कोई सुनवाई तब तक नहीं की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। आपको बताते हुए चले, बीते दिनों राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के मामला जब सामने आया तो ये तुल पकड़ता गया। राजनीतिक यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए, आम जनता की तरफ से भी कई सारे सवाल पूछे गए। इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के गठन के बाद इस पूरे मामले में जो अब तक की कार्रवाई सामने आई है, उसके आधार पर अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तत्काल कार्रवाई से अब सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई हम आपके साथ साझा कर रही हैं। अब इस पूरे मामले में छुट्टियों के बाद ही सुनवाई संभव बताई जा रही है। तो याचिका में अब सीबीआई जांच की मांग भी उठ चुकी है और यहां पर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों है, क्यों इतनी जल्दबाजी सब सुनवाई चाहते हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तत्काल सुनवाई को लेकर के अब तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी है। अभी हाल ही के लिए इस पूरे मामले पर रोक लगा दी गई है। कोई तत्काल कार्रवाई नहीं होगी, कोई तत्काल सुनवाई यहां पर संभव नहीं बताई जा रही है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उठ चुकी है। याचिका में सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आगे का क्या रुख रहेगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़ी हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले हम आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर के आगे की कार्रवाई भी की गई। इस पूरे मामले में जिन 8 आरोपियों पर यहां पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया, उनसे पूछताछ की गई। एसआईटी की टीम ने गहन जांच पड़ताल के बाद 8 आरोपियों के खिलाफ आगे की जांच प्रक्रिया को भी शुरू किया गया। जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट सामने आई थी उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की थी और सीधे तौर पर यह कहा गया था कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है तब तक इस पूरे मामले में कुछ भी कहना सही नहीं है। जब पूरे मामले की जांच हो जाएगी तो खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा।